हेलो फ्रेंड, आज सेकेंड डे है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का। इस ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकेंड डे है इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो आपका फर्स्ट वीडियोस था रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम लोगों ने थ्योरी को प्रूव किए थे और एक या दो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि सॉल्व दिस। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे, कोई भी आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका इस दोनों को ऐड करेंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसको cos 12 रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए cos 84। ये जो cos 132 है इसको लिखिए आप cos 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 58 मत लिखिए, 48 लिखिए, क्योंकि 180 माइनस 50 130 होगा तो 48 करेंगे, ये होगा। और सिमिलरली आप इसको लिखिए cos 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। ओके, 160 प्लस 20 80 होता है, ये लिखेंगे आप। तो यहाँ से आप cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। यहाँ से माइनस cos 48 डिग्री और यहाँ से माइनस cos 24 डिग्री। अब आप इसमें साइन सी माइनस डी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। इसमें cos सी माइनस cos डी का, इसमें आप cos सी माइनस डी का। देखिए क्या होता है। ऐसा इसीलिए एज्यूम किए, मुझे पता है कि 48 प्लस 12 60/2 30 स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप cos सी माइनस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 प्लस। अब यहाँ से cos सी माइनस cos डी का फार्मूला अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 84 बाय 2। यहाँ से 12 प्लस 48 60/2 30, 2 साइन 30 डिग्री 48 माइनस 12 36/2 साइन 18 डिग्री प्लस 84 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 54। यहाँ से होगा 2 साइन 54 डिग्री और साइन सी माइनस डी, तो यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 84 माइनस 60/2 साइन माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से साइन 30 डिग्री हाफ होता है, यहाँ से भी हाफ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा साइन 18 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। साइन 18 डिग्री
√5 - 1/4 साइन 54 कॉस 36 के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा √5 + 1/4। ओके, √5/4 कैंसिल, यहाँ से -1/4, यहाँ से -1/4, आंसर हो जाएगा इसका -1/2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू अब पूछा जा रहा है। ये आपका हाफ एंगल में है, तो हाफ एंगल में है तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। तो आप इस चीज़ को लिखिए sin α अपॉन sin बीटा 5/3, और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ से हो जाएगा sin α प्लस sin बीटा अपॉन sin α माइनस sin बीटा 5 + 3 5 - 3। तो sin C प्लस sin D क्या होता है, 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C - D/2 अपॉन sin C - sin D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 इंटू sin C - D/2 इक्वल्स टू 8/2 4k। ये और ये कैंसिल, sin α प्लस β/2 अपॉन cos α प्लस β/2, तो हो जाएगा tan α प्लस β/2 अपॉन, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो cot α माइनस β/2 नीचे आ जाएगा, तो tan α माइनस β/2, ये हो जाएगा 4k इक्वल। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व दिस, आप इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए आप 1 + cos 56 इस दोनों को ऐड करोगे तो 2 cos स्क्वायर 58 डिग्री, इस दोनों को ऐड करोगे तो 2 cos स्क्वायर 29 डिग्री, इस दोनों को ऐड करोगे तो 2 sin स्क्वायर 33 डिग्री। तो आप किसी को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला चीज़ आपको दिख रहा है, तो आप इसको और इसको ऐड कीजिए। 1 + cos 66 डिग्री है, 2 sin स्क्वायर 33 डिग्री प्लस, इस दोनों को आप ऐड कीजिए। 2 cos C प्लस cos D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 57 डिग्री इंटू cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, तो 58 - 56 2/1, तो यहाँ से हो जाएगा cos 1 डिग्री अपॉन cos 28 डिग्री, cos 29 डिग्री, sin 33 डिग्री। अब जो cos 57 है
वो 30 डिग्री के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर। ये भी साइन 30 डिग्री, ये भी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 2 साइन 33 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री अपॉन कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 29 डिग्री। अब यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करना है, तो ये साइन 33 है, इसको आप चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस 57 डिग्री। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 29 डिग्री। 57 प्लस 1 बाई 2, 58 बाई 2 29, इससे ये कैंसिल। 57 माइनस 1 56 बाई 2 28, इससे ये कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करोगे, योर आंसर विल बी 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि सॉल्व दिस, आप इसे सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। तो इसके ऑप्शन दिए रहते हैं, तो अब देखिए साइन 5 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन सी माइनस सी डी, यहाँ 2 टाइम्स है, तो एक इसके साथ ऐड कर देते हैं कि इसके साथ। दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये चीज़ को आप यहाँ पे cos 4 अल्फ़ा लिखिए। आप इस दोनों को ऐड करेंगे, साइन 5 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा, साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 5 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस 5 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नहीं तो आप आसान तरीका ये है कि आप इस दोनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस 4 अल्फ़ा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों में से देखिए, यहाँ से 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बाई 2 8 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा, यहाँ से भी हो जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा। कॉस 4 अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, ऊपर में बचेगा 5 अल्फ़ा माइनस 3 बाई 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से कॉस 4 अल्फ़ा कॉमन आ चुका है, 5 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ से बचेगा कॉस अल्फ़ा और यहाँ से बचेगा प्लस 1। यहाँ से कॉस 4 अल्फ़ा कॉमन आ गया, यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फ़ा, कॉस 4 अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ऑलरेडी 2 कैंसिल हो चुका है। ये जो साइन अल्फ़ा है इसको आप लिखिए 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा क्या होगा, 2
कॉस और स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये इससे कैंसिल, एक कॉस इससे कैंसिल, बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको 2 कंडीशंस दिए हुए हैं और आपको cos और 2x का वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसमें ये जो आपका y है इसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर कांस्टेंट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको cos y एंड sin y को एलिमिनेट करना है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे आप तो पहले तो 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा 4। इसको ऐड करेंगे cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 3x प्लस 2 cos x इंटू cos 3x। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 तो बाहर आ चुका है, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x प्लस 2 साइन x इंटू साइन 3x इक्वल्स टू cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। यहाँ से आपका 4 राइट साइड 1 आ गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 के बराबर, cos स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x 1 के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, cos a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b cos a माइनस b होता है। यहाँ से ये 1 के बराबर, तो यहाँ से आपका क्या हो गया 2 प्लस 2 cos 2x 2 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से आप 2 cos 2x को लिखेंगे 1/4 माइनस 2 तो -7/4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 8 1 माइनस 8 माइनस 7/4, तो cos 2x किसके बराबर हो जाएंगे -7/8। ये रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड ये था आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें आपको 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं। क्या क्या? बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद आपका कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 ही टॉपिक आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ट्रिगोनोमेट्री। अब जो भी होंगे वो एप्लीकेशंस होंगे। एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशंस क्या होगा? इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद एक आपका टॉपिक है वह इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बढ़ता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन।